सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर कक्षा 10। और आपको पता है कि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है और बारिश की वजह से आपको घर पर ही रहना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को छोड़कर। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई से जुड़े रहें और हम भी अपने फ्री टाइम में आपको पढ़ा सकें और आपके क्लासेस डाल सकें। इसलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर। जिसका नाम रहेगा अपने द्विघात समीकरण। क्या नाम रहेगा दोस्तों? द्विघात समीकरण। कल की क्लास में अपन ने समझा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, कि समीकरण क्या होती है। सबसे पहले तो अपन एक बार वापस समझ लेते हैं समीकरण क्या होती है। समीकरण वह गणितीय प्रक्रिया, क्या वह गणितीय प्रक्रिया, वह गणितीय प्रक्रिया जिसमें क्या हो, LHS हो और RHS हो, यानी बायां पक्ष, दायां पक्ष और दोनों पक्षों के बीच में इक्वल का चिन्ह हो। कौन सा चिन्ह? इक्वल का चिन्ह। तो वो समीकरण कहलाती है गणितीय रूप में। अब द्विघात का अर्थ क्या है? द्विघात का अर्थ देखते हैं अपन दोस्तों। द्विघात का मतलब होता है कि वह गणितीय समीकरण जिसमें क्या हो, चर राशि की, किसकी? चर राशि की मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। यह आपको कल विद्यालय के अंतर्गत जब क्लास हुई थी अपन ने तो बता दिया था। अब अपन चलते हैं आगे और अपन ने कल की क्लास में स्कूल के अंदर पढ़ा तो उदाहरण नंबर 2 भी अपन ने पढ़ लिया था और 4.1 चैप्टर नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था अपन ने और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी कर लिया था अपन ने। अब अपन करते हैं आगे, इसको आगे बढ़ा दें। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी कोशिश करें कि घर पर बैठे बैठे कम से कम ये 15-20 मिनट की जो भी क्लास होती है उसको आप देखें और समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए वो अपन वापस विद्यालय शुरू होते अपन बताएंगे, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप पढ़ सके इससे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने भाई? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। मैं यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि क्या पता किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो और वो घर पे बैठा बैठा पढ़े तो भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। इसलिए गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या मानेंगे? सबसे पहले देखो क्या चीज कह रहा है, क्रमागत। क्या कह रहा है? क्रमागत का मतलब जैसे अपन ने x लिया तो x के जस्ट आगे वाला x प्लस 1, तो अपन यहां लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है, x, x प्लस 1 है। आप एक बार इस चीज को उतार लीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे निकालूंगा तो आप फिर उतार नहीं पाएंगे, इसलिए आपको टाइम दे देता हूं थोड़ा सा। ओके ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया होगा। अब अपन आगे करते हैं इस सवाल को। क्या कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो भी अपन ने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने हैं उनको गुणा कर देना, सीधा सीधा जो प्रश्न में कह रहा है वो करते जाओ। और वो दे रखा है अपन को कितना, 306। अब इसको अपन सोल्व करेंगे और अपन को एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। देखते हैं, x को पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे, x² प्लस x इक्वल टू 306। ठीक है, अब 306 को अपन इधर ले आते हैं, माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए आप। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। अपन को क्या करना था, दूसरे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ज्ञात करनी थी, वो हो गया। अब आपने उतार ही लिया होगा इसको। अब मैं आगे बढ़ाता हूं और क्वेश्चन नंबर 3rd, कौन से का, दूसरे का 3rd। क्या कह रहा है कि रोहन की मां, क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है भाई, 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उसके ऊपर गौर करना है अपन को। उनकी आयु, वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से किससे भाई, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसका हल करेंगे अपन। और बच्चों ये ध्यान रखो कि देखो आपका विद्यालय नहीं चल रहा है, फिर भी हम आपके लिए, आपसे जुड़ने के लिए आपसे मेहनत करना चाह रहे हैं। तो आप भी, अगर हम इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करें तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। जो इस विद्यालय में भी नहीं पढ़ते उनको भी पता चलेगी सरकारी विद्यालय में कैसे पढ़ाई चलती है। तो देखते हैं, इसका हल करते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन अपन को रोहन की आयु ध्यान पता नहीं है अपन को। तो अपन यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि माना रोहन की आयु x, ये ध्यान रखना। देखो 26 वर्ष है, हमेशा आयु वर्षों में आती है, वर्ष 26 वर्ष है तो x वर्ष होगी। माना रोहन की आयु x वर्ष। अब रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी होगी, 26 वर्ष बड़ी है। यानी x में अपन 26 और जोड़ देंगे, कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है दोस्तों,
थोड़ा इसको मिटा देते हैं अपन। चलो अब क्या कह रहे, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले अब से 3 वर्ष पश्चात की आयु ज्ञात करनी है। तो अपन लिखेंगे यहां पर 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी आयु दोस्तों, रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x में अपन 3 जोड़ देंगे, x में अपन 3 जोड़ देंगे। भाई 3 वर्ष पश्चात की बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात, वापस यही लिखेंगे अपन 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मां की आयु, यानी रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु। देखो अभी रोहन की मां है x प्लस 26 वर्ष की, तो इसमें 3 और जोड़ेंगे अपन, तो हो जाएगा x प्लस 29 यानी 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। अब अपन को प्रश्नानुसार करके इन दोनों का गुणनफल करना है और उसको 360 के बराबर करना है। तो इसको उतार लो आप एक बार, उतार लिया। चलो नहीं वो तो रोक दिया ना, और चलो दोस्तों आपने उतार लिया होगा इसको। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को गुणा करना है x प्लस 3 प्रश्नानुसार। यहां लिखेंगे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नानुसार, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी ये शब्द लिखते ही अपन को प्रश्न में कही हुई बात को वापस नहीं लिखना पड़ता है। इससे अब गुणनफल करेंगे अपन। देखो ये रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, इसका गुणा करेंगे अपन उसकी मां की 3 वर्ष पश्चात आयु, तो कितनी हो जाएगी 300, पर्सन में देख लेते हैं अपन 360 हो जाएगी। बस इसको सोल्व करना अपन को और कुछ नहीं करना। देखो x गुणा होगा सबसे पहले पूरे आगे वाली कोष्ठक से, तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 गुणा होगा पूरे कोष्ठक से 3x प्लस 29 को 3 से गुणा करेगा तो आएंगे अपन 29 तिया 87, कितने आएंगे 87। ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर, देखो ये 29x ये 3x, 29 और 3 होते हैं 32, 29 और 3 होते हैं 32। अब ये है प्लस 87, ये 360 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0, बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो अपन इसको देखो, ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हमेशा चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, किसका, और दोनों चिन्ह अलग अलग होने पर घटता है। किस में से घटता है, बड़ी संख्या में से घटता है। तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, 1 इधर से हासिल लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो यहां पर कितना बचा 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, फिर इधर वापस लेंगे 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहां बचे 2 बराबर 0। और यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहे इसी प्रकार और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।